हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत 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 ठंडी की शुभकामनाएं, क्योंकि आज से लग रहा है कि हाँ ठंडी सच में है, सच में आ गया है अब ठंडी। ठीक है, अगर हमारे यहाँ तो लग रहा है कि आज ज़्यादा हो गया है। आप पता नहीं आपके यहाँ कैसा हाल है, मुझे मालूम नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज भी अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कौन से मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ये ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका था। अप्रॉक्स 45 के आसपास मिनट का वीडियो कंप्लीट 3 चैप्टर हमने बायो के करा रखा। ठीक है, वीडियो बनाया। वीडियो बनने के बाद जस्ट मुझे सेव का बटन दबाना था। मैं अर्जेंटली उठ के चला गया, मुझे क्या पता मैं सेव करना ही भूल गया, जिसके कारण से पूरा एक वो जो 45 मिनट बक क्या वो गया पानी में। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, क्या ही करे, अब कुछ कर नहीं सकते, वापस से फिर से शूट करने बैठ गए। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे कि आधा से 40 मिनट में कंप्लीट करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा। हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के ऑलरेडी करा रखा है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा रखा है। आज हम लोग बायो के पीछे पड़े हैं। उम्मीद है फिर से जिस तरीके से पिछले वीडियोज़, मतलब अभी जो वीडियोज़ बनाया था 40 मिनट में 3 चैप्टर को समेट लिया था, तो 40 से 45 मिनट में तो इसको भी समेट लूँगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप भी है इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन मिलेगा सब्जेक्टिव का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें एडेड है, जो बोर्ड में पूछे गए, पूछने वाले जो आसपास में पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इतना सारा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना सारा चीज़ में ऑलरेडी। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 2 नंबर तो फिक्स होंगे ही होंगे, साथ में एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ तुमको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम थोड़ा सा गौर ध्यान सब कुछ लगा के सुनना। ठीक है, सबसे पहला न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दो। एक तुमसे नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और सब्जेक्टिव में बोलेगा ऑटोट्रॉप को डिफाइन करो, हेटेरोट्रॉपिक को डिफाइन करो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। क्या हम लोग ऑटोट्रॉप हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या है? हम लोग आलसी हैं, है ना। आप तो, मैं तो सबसे ज़्यादा आलसी हूँ, और मुझे कोई भी कुछ भी खाना चाहिए, मैं जाके किचन से लाता भी नहीं हूँ, मैं आके बेड में बैठ जाता हूँ। ठीक है, बैठे रहता हूँ, तो लास्ट में अम्मी डांट के खुद ही लेके आ जाती है खाने के लिए। ठीक है, आप पता नहीं आप कैसे हैं। ठीक है, तो आलसी हूँ थोड़ा सा, बात तो है। ठीक है, अगर बात कर ले ऑटोट्रॉपिक, जो खाना खुद बनाता है उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। एग्जांपल ब्लू प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इस सब क्या है? मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल याद रखना, पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद द ऑर्गेन्स विच मेक कैरी आउट बाई ऑटोट्रॉपिक, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल याद रख लेना, वहीं ग्रीन प्लांट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड आता है। ठीक है, अब आते हैं एक नेक्स्ट वाला है फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, आप 55 के नहीं हुए, बल्कि 16-17 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या होता है? फुलफिल बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक क्या करता है? CO2 H2O कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। डिफाइन करने दिया फोटोसिंथेसिस, आप इतना कीजिएगा। अगर क्या पूछे क्या क्या होता है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर सिंपल सा 2 नंबर में पूछा, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे इतना लिख लिया। ज़रूरी नहीं कि यही वाला लिखो, अगर तुम्हारे पास जो भी डेफिनेशन है, मौजूद है, याद है, उसी को लिखना। ठीक है, उसको लिखने के बाद तुम इतना काम कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन ज़रूर लिख लेना। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आपसे पूछ लेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऊपर से बोलेगा जो कार्बन कितने बने थे, हाइड्रोजन कितना था, ऑक्सीजन कितना था, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रॉ मटेरियल की बात कर ले, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, आपको मालूम है। लाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया जो ऑब्जॉर्व करता है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट। CO2 कहाँ से एंटर करता है? स्टोमाटा के थ्रू। ऑक्सीजन रिलीज करता है किसे? बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीफ। वाटर जो हो गया, ये कहाँ से मिलता है? डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, etc। कहाँ से? रूट ऑफ द सॉइल। ठीक है,
चलो, यहाँ कुछ छूटा हुआ था, तुम यही सोच रहे होगे ना। हाँ, तो वही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ये वाले पॉइंट से, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए बात करें तो तुमको, और फोटोसिंथेसिस बोला, फोटोसिंथेसिस का तुम डेफिनेशन लिखोगे, साथ में इक्वेशन लिख दोगे। अगर तुमको बोला क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, तब ये सब को तुम लिखोगे, ठीक है। या फिर अगर एक्स्ट्रा पूछा क्या क्या मेन इवेंट होता है, तो तुम इतना का तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो तुमको याद रह जाए। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल फॉर टू प्लांट। तो वाटर कहाँ से आता है तुमको लिखना, सॉइल से, तुमको ये मालूम है। जाइलम के थ्रू, आपने जाइलम फ्लोएम तो पढ़ रखा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, लीफ से आता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीफ में होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल, जो किस कलर का होता है, ग्रीन। दिल मांगे मोर, ठीक है। ये कहाँ से, कोई तो मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर मैच करेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेन इवेंट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके द्वारा होगा, क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी बाय केमिकल इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसमें, वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर क्या होगा, सनलाइट एक्टिव क्या करेगा, क्लोरोफिल को, जो लीड करेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट ये कन्वर्ट होता है स्टार्च में और स्टोर रहता है कहाँ पे, लीव्स वगैरह में और अदर स्टोरेज पार्ट में, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तुम इसको एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ले लिया, अब आगे बढ़ते, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमको भी आपको भी। स्टोमाटा और इसका फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा फंक्शन पूछ लेता है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 2 में से 2 मिले, तो आप सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है स्टोमाटा का, वो भी बना दीजिएगा, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा है, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, एक दीज आर टीनी पोरस जब प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीव या स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज होता है ट्रांसपिरेशन में। इसका फंक्शन क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करना, यानी गैसेस का एक्सचेंज करना। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, किसके थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा ये बना दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा उसे भी, ठीक है। और आपको बाल में ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है, स्टोमाटा का एक आपका एक गार्ड सेल है, ठीक है। ये गार्ड अंकल को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, ठीक है, आते हैं नॉर्मली। अब आते हैं नेक्स्ट आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, जस्ट उसी में आप नोट लगा दीजिएगा, तो हेटरोट्रॉपिक का डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपको सिंपल सा यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में डिफाइन करने या डिफरेंस पूछे तो आप, अगर एक ही पूछा तो आप एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस पूछा तो इसी तरीके से आपको लिख देना, क्योंकि सेम ही चीज़ है। ऑटोट्रॉप में क्या होगा, फूड जो होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा किससे, CO2, वाटर, सनलाइट। और हेटरोट्रॉप में क्या होता है, हम लोग खाना नहीं बनाते, हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से। क्लोरोफिल का रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, ये इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है किस, ऑटोट्रॉपिक का। लेकिन ऑल एनिमल्स, फंगी, ऑल दिस टाइप न्यूट्रिशन होता है किसमें, हेटरोट्रॉपिक में। जनरली डे टाइम को होता है, किसका, ऑटोट्रॉप का, क्योंकि सन मिलेगा तभी ना। अगर भले आपका चांद दिन में इधर उधर घूमता है वो अलग बात है, ठीक है, आपका चांद, ठीक है, समझ जाओ। फूड जनरली डे टाइम में होता है ऑटोट्रॉप्स, और हेटरोट्रॉप क्या होता है, ठीक है, ऑब्टेन करते कभी भी मन किया 12 बजे खाना है खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अगर ऑटोट्रॉप की बात करें तो ऐसे नहीं ना, उसको सूरज चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 2-3 टर्म आता है, तो मैं इसको बोलूँगा, आप इसको आपने बहुत बार कर रखा है, ये होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो आप इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आप जो है इसका 2-2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, आप इसको टिक आउट कर लीजिएगा अपने नोट्स पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। साथ में इसका एग्जाम्पल तो आपको एकदम ज़बान में होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन कहाँ बनेगा, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव में बनेगा। तो तुम इसका क्या करना, एग्जाम्पल ले लेना, मतलब याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारा है, लेकिन तुम एग्जाम्पल याद रखना, बायोलॉजी में 1-1 नंबर ऑब्जेक्टिव का सेट हो जाएगा तुम्हारा।
ये तीनों का तीनों डेफिनेशन तुम याद कर लेना, तुम्हारे नोट्स में है, नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं चाह रहा कि 40 मिनट से पहले पहले ही हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहाँ है वो भी बता दूंगा, तो तुम देखते चलो। अगर तुमको बोलेगा डायग्राम बनाने अमीबा का, ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट अगर कोई डायग्राम में से आता है तो यही एक, मुझे लगता है मेरे एग्ज़ाम में यही वाला आया था, क्योंकि तुम्हें मालूम है मुझे डायग्राम से मुझे कितना ज़्यादा ये है, मैं कितना ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, ये तो तुम्हें अच्छा मालूम होगा, है ना, ठीक है। मुझसे डायग्राम वगैरह नहीं बनता है, पहली बात, इसीलिए एग्जामिनर को शायद मालूम था, इसलिए मुझे अमीबा का डायग्राम दिया था तो बना दिया था। तुम लोग बनाओगे कैसे, एक इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा जिसमें कंप्लीट डायग्राम का बात है, मतलब कैसे बनाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, वो एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। अमीबा बनाना पेंसिल से, नाम वाम लिखना किससे, अपना कलम से, ताकि मिटे ना, ठीक है। इस तरीके से बनाना, एक ही को मत बना के दिखा देना। यहाँ से देखो अलग अलग फूड आ रहा है, फूड पार्टिकल को पकड़ रहा है, फिर उसको खा रहा है, तो ये सब चीज़ तुमको फोटो में दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके थोड़ा बहुत उसके बारे लिखिएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे अमीबा की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फॉलो करता है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, डाइजेशन करता है, इंजेक्शन करता है। ये क्या करता है, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें अमीबा में इसका क्या 5 स्टेप होता है खाने का, न्यूट्रिशन का, होलोजाइक का, क्या इंजेक्शन करेगा, डाइजेशन करेगा, अब्जॉर्प्शन, एमाइलेशन और इजेशन करेगा, इतना सारा चीज़ करेगा कौन, अपना अमीबा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिखोगे, 5 नंबर का ये मामला है, तो तुम्हारे हवाले, तुम इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है, ऐवी कर दोगे तो फिर भी तुम्हारा अमीबा बनिए जाएगा, है ना, तो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। 5 नंबर का ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, ठीक है, तुम्हारे हाथ में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमको मेनली बात करें तो कुछ ऐसा नहीं कि सारा का सारा चीज़ बना दो, ये जो भी इंपॉर्टेंट तुमको याद है उस सबको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये भी आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये भी बहुत बार आ चुका है, तो तुम इसको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। आगे रेस्पिरेशन में क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच a living being utilize the food to get एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेशन इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछ लेता है, एटीपी कहाँ स्टोर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड रिलीज करता है जब नीड एनर्जी जरूरी पड़ता है एनर्जी का, तब रिलीज होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। उसमें से रेस्पिरेशन में आपको ये क्वेश्चन, डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि एरोबिक और एनएरोबिक में डेफिनेशन, मतलब डिफरेंस बता दो, या अगर तुमसे डेफिनेशन भी बोले तो सिंपल सा इतना सारा चीज़ लिख देना, हो जाएगा। एरोबिक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक याद, दोनों याद हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। इन प्रोडक्ट CO2H2O होता है, इन प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसमें क्या होता है, एनएरोबिक में लेस अमाउंट रिलीज होता है। इक्वेशन चाहे तो याद कर सकते हो वरना नहीं, लेकिन इक्वेशन कहाँ काम देगा, ऑब्जेक्टिव में, ये वाला तुम याद कर लेना। अगर ईस्ट में कहाँ ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड प्लस का एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही हमेशा, और ये वाला भी, ठीक है। अब तक जैसे अभी तो हमने 2 ही डिफरेंस किया में भी, ठीक है, अभी और भी डिफरेंस करेंगे। इस चैप्टर में डिफरेंस वाला क्वेश्चन अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने जितना डिफरेंस वाला है उसको तुम निगल लेना अच्छे से। अब आगे और एक इंपॉर्टेंट, अगर तुमको रेसेप्टरी सिस्टम का बोले तो वो तुम बना दोगे, ठीक है। वैसे आता नहीं है, बहुत कम ही आता है ये वाला, ठीक है, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आता है, तो तुम उसको थोड़ा ख्याल रखना है। अब आते हैं हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का थोरेसिक कैविटी जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सहेलेशन जब सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और रिब्स जो है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लो, देखो रिब्स ऊपर उठ जाएगा, और सांस जब छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा हम लोग का रिब्स। डायफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है शेप, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बना सकता है तुम्हारे लिए। वॉल्यूम लंग्स इंक्रीज कर जाएगा ताकि एयर इंटर कर सके, यहाँ डिक्रीज़ करेगा क्योंकि अब सांस तो छोड़ रहा है ना, तो यहाँ डिक्रीज़ करेगा। और ये
भी आपका कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर नहीं बल्कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस के लिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए हमें, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर तुमने, ये ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बिल्कुल नहीं होता इसमें और उसमें 19 लाख का फ़र्क है। अपना शॉर्ट वीडियो तो ज़रूर देखा होगा, है ना। और शॉर्ट वीडियोस मेरा देखा करो क्योंकि उसमें बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें मिल जाएगा, है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है तो तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत नाम वगैरह, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंपोज होता है कार्डियक मसल का, पंपिंग है ऑर्गन होता है, ब्लड अपना हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। क्या क्या 4 गो चैम्बर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, ठीक है। तुम लोग तो हॉस्टल बना के रखे हो, वो अलग बात है ना, कुछ लोग, सब नहीं, ठीक है। राइट एट्रियम, अपना राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, नाम वगैरह थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में आर्टरी और वेन। आर्टरी डिफरेंस वाला, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस वाला छोड़ना मत, ठीक है। चाहे कोई भी चैप्टर का हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डिफरेंस मत छोड़ देना। ये क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और ये क्या करता है, टुवर्ड हार्ट। ये अंडर हाई प्रेशर, ये कहाँ जाता है, वेन अपना लो प्रेशर में। ये आर्टरी थिक होता है, ये वेन थिन होता है। ये क्या होता है, स्मूथ होता है, ये पल्स होता है। और ये नैरो ल्यूमन होता है, ये क्या होता है, लार्ज ल्यूमन होता है। नो वॉल्व होता है, इसमें वॉल्व होता है। ज़रूरी नहीं तुम सारा का सारा याद करो, 3 कम से कम, अगर दो नंबर में पूछ रहा है तो 3 को तो याद कर ही लेना, ठीक है। और ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। कुछ कर रहा हूँ इसमें, ये वाला क्या VVI है 1 नंबर के लिए, ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन लेकिन एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी वेन। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, अच्छा वाला याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, कैरी करता है वेरियस सब्सटेंस। इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा एक क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कंपोज होता है किसका, वाटर का मोस्टली, ठीक है। ये फॉर्म करता है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड सेल 2 टाइप का होता है, आपको मालूम है, RBC, WBC, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा तुमसे क्या पूछेगा, रेड ब्लड सेल का फॉर्मूला, मतलब RBC का फुल फॉर्मूला, या फिर आपसे क्या पूछ देगा, WBC का फॉर्मूला। तो रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेडली कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रांसपोर्ट करता है और हैपन थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है। और सम पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड किसके थ्रू, अपना हीमोग्लोबिन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल बोले तो WBC, ये क्या होता है, एक वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट रोल का कहाँ अदा करता है, इम्यूनिटी, मतलब बोल सकते हो आपका बॉडी के अंदर का ये सुपर हीरो है, ठीक है, लड़ने में मदद करता है, ठीक। प्लेटलेट्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करता है कौन, अपना प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सब पॉइंट 2 नंबर में आता है। बात करें तो प्लेटलेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और WBC, RBC, बस इसको याद रखना। और ब्लड क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना, ठीक है। लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है, ये लिम्फ एक सिमिलर टू द ब्लड, लेकिन ये RBC यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका मेंशन है, लिम्फ फॉर्म फ्रॉम फ्लूइड विच लीक फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज गोज टू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। दिस लिम्फ का क्या काम है, इंपॉर्टेंट रोल करता है इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है। येलो फ्लूइड कलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें काम देता है। तो ये लिम्फ का थोड़ा बहुत आइडिया, 2-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं देख लेना, ठीक है। एक पॉइंट करने बैठ गया तो हो गया 1 घंटा पार। अब इम्पॉर्टेंट ये वाला है कि जाइलम और फ्लोएम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डिफरेंस बता दो जाइलम और फ्लोएम का। तो नॉर्मली हम लोग क्या लगते हैं, जाइलम ऑब्जेक्टिव, फ्लोएम पूछा जाता है खाना,
ले जाने के लिए कौन मदद करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जाइलम में क्या होता है, वाटर के लिए, ठीक है। ये फाउंड कहाँ पाया जाता है, डीपर इन द स्टेम, यहाँ पे आउटर फाउंड पाया जाता है, आउटर एज में, ठीक है, स्टेम का। ये फ्लोएम जो फूड के लिए ट्रांसफर होता है और जाइलम जो वाटर के लिए। और ये सब्सटेंस मूव सब्सटेंस अप द स्टेम यूजिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें नो रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो ये वाला के लिए। और इसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे हाईलाइट थोड़ा कर रखा है ताकि एग्जामिनर का आँख दिख जाए वहाँ पे, उसको मज़ा आ जाए आंसर चेक करने में, ठीक है। और यहाँ पे कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे फ्लोएम में क्या कंटेन करेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, पैरेन्काइमा ये सब वो सब टाइप था। ये कैसा होता है, स्टार शेप का होता है, ये नॉन स्टार शेप का होता है, ठीक है। खत्म, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे लास्ट वाला एक्सक्रीशन, ये भी बहुत बार पूछ लेता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूव ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। जिसमें मैनी वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, हम लोग को क्या चाहिए, रिमूव करना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन। डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। क्या क्या होता है एक्सक्रीशन सिस्टम में, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो किडनी पाया जाता है पेयर में, जो आप एगो उसमें से कहाँ पे रखे हैं जमा करके, आईफोन के लिए ना, हाँ रखे तो हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। किडनी कैसा शेप का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बीन शेप का होता है जो वर्टिबल कॉलम एब्डोमिनल कैविटी में होता है। किडनी कंपोज ऑफ मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो एक अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ तो कितना इजी लग रहा है, यही बना के आ जाना। नाम वाम थोड़ा बहुत लिख लेना, पेंसिल से डायग्राम बनाना, नाम वाम पेन से, ठीक है। और नेफ्रॉन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो चीज़ तुम लिख लेना, या ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत करके 2-3 पॉइंट लिख लेना। और ये 5 नंबर का मामला है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद रखना, बायो में अगर देगा तो तुमको डायग्राम ही देगा, ठीक है। 5 नंबर में तो तुम डायग्राम रेडी करके रख सकते हो, और 1-2 लिखने भी देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम ही देगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए, ठीक है। ये मिल गया आपको आंसर, मतलब इसका ये देख लेना, नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत बार हमने ये करा रखा आप सबको, ठीक है। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम है, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर वाइज कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और अब टिक लगाते हैं, चलो इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ जिनको चाहिए वो थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा। एक रिसेप्टर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये एक स्पेशलाइज टिप होता है, कहाँ पे, नर्व्स, टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करता है बाय द कंडक्टेड बाय द नर्व्स। एक इम्पॉर्टेंट, इस चार्ट में तुमको इतना सा याद रख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। फोटो रिसेप्टर में हेल्प कौन करता है, आई एग्जांपल याद रखना, थर्मो रिसेप्टर स्किन, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का एग्जांपल नोज, ठीक है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का टंग। इतना तुम याद रख लेना, 1 नंबर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना इधर उधर देखो या नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इतना ज़रूर देखोगे, मेरा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी देख लो, लिख लो कहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये नर्व सेल या फिर इसको न्यूरॉन, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है। वहाँ आपको अब यहाँ पे एक मिला, ठीक है, एक अपना न्यूरॉन नेफ्रॉन वाला। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेफ्रॉन का क्या काम, सॉरी नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इन्वायरमेंट से, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना थ्रू किसके थ्रू, मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ से 2 टॉपिक या दो इंपॉर्टेंट आता है। एक अपना साइनेप्स और ये अपना क्या होता है, ऑक्सन। ये ऑक्सन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर तुम ये डायग्राम भी बना दोगे ऑक्सन और साइनेप्स के बारे लिख के तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा आने वाला था 80, वो मान लो तो उसने देखा कि तुमने अच्छा खासा ड्राइंग बनाया है। वैसे मतलब 40 नंबर तो तुम्हारा किसका है, सब्जेक्टिव का है ना। तो मान लो तुम्हारा 30 आ रहा था, मान के चलते हैं ना, तो उसको लगेगा कि बंदा ने ड्राइंग वगैरह डायग्राम बनाया तो उसको 30 नहीं बल्कि 35 दे देना चाहिए। इतना नंबर बढ़ सकता है, इतना असर कर सकता है या डायग्राम, ठीक है। बायोलॉजी में डायग्राम पॉसिबल है तो बना देना, तुमको जो याद है अच्छा भी लगेगा उसे लिखने के बाद, ठीक है।
ऑक्सोन की बात करें, एक टेल होता है नैरो, टेल ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, जहाँ आपका ऑक्सोन दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इधर भी देख लो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ऑक्सोन बोलते हैं टर्मिनल। ऑक्सोन ये क्या कहता है, ऑक्सोन टर्मिनल रिले नर्व्स इम्पल्स। उसके बाद साइनेप्स क्या होता है, 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस, उसको क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, उसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद नर्वस क्या होता है, आपने सॉरी न्यूरॉन क्या होता है, ऊपर तो आपने पढ़िए रहे। न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज सेल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके लिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ऑलरेडी न्यूरॉन के बारे में दिया हुआ है। ये वाला 2 नंबर के लिए एक साथ पूछा जाता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं ये सब क्वेश्चन नहीं आता, यही सब आता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट तुमको पता चल जाना चाहिए, एक रिवीजन ही हो रहा है पूरे अच्छे तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पूरा याद करना बिल्कुल नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान में रख लेना। इतना चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना कि मिड ब्रेन का टाइप क्या क्या होता है, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, जो CNS तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और अपना स्पाइनल कोड आता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व्स अलग अलग इसमें आता है, इसको थोड़ा सा तुम याद रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना कि अगर कोई अदर इंट्रांस वगैरह दे रहे हो तब इधर तुमको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही, ठीक है। चलो, अभी हम लोग बिहार बोर्ड पे चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद ये वाला दिख रहा है, ये वाला मैं बोलूँगा कि तुम पूरा मत करना, सिंपल से इतना करो, काम क्लियर करो तुम अपना, ठीक है। इतना इसमें क्या है, फोटोट्रॉपिज्म की मूवमेंट ऑफ लाइट के थ्रू ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ ग्रेविटी के थ्रू टुवर्ड ग्रेविटी, और कैमियोट्रॉपिज्म केमिकल्स के या फिर ग्रोथ ऑफ पॉलन टुवर्ड ओव्यूल, इसको बोलते हैं कैमियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो से समझ में नहीं आ रहा, वाटर तो मूवमेंट टुवर्ड वाटर, इतना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, MCQ के लिए, ठीक है। प्लांट हार्मोन बहुत बार पूछे जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। प्लांट हार्मोन केमिकल होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंट, जिसका एग्जांपल आपको लिखना है। प्लांट हार्मोन को डिफाइन करने के बाद प्लांट हार्मोन के एग्जांपल फंक्शन भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बनता है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, फंक्शन करता है हेल्प टू ग्रोथ में। फोटोट्रॉपिज्म मूव ग्रोथ टुवर्ड लाइट, आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है। जिब्रेलिन की बात करें तो ये हेल्प करता है स्टेम ग्रोथ होने में, हेल्प, ये इंपॉर्टेंट बात। साइटोकिनिन की बात करें, ये प्रमोट सेल डिवीजन, बहुत बार ऑब्जेक्टिव। एब्सिसिक एसिड नहीं, ये ज़्यादा बार पूछता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ये इनहैबिटेंट ग्रोथ को रोकता है और लीव्स को रोकता है, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अभी तक का अगर मैं बोलूँ, इसको तुम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन उसके एग्जाम्पल, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सडन मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली which occur in the very short duration, it does not involve any thinking of the brain। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अचानक से, अगर मान लो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तवे पे रख दूँ, ठीक है, तो तुमको कैसा लगेगा, तुम सोचोगे अच्छा लग रहा है कि बुरा, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, इतना तो नहीं सोचोगे ना, फटाक से हटा लोगे, वही बात है ना। तो अगर आजकल रास्ते में पैसा भी देखने मिल जाए ना, तो वहाँ तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन देखने मिलेगा, मतलब सटाक से लेगा, सटाक से निकल जाएगा, देखेगा अभी नहीं असली है कि नकली है। और मैं ऐसा गेम बहुत करता हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ, ठीक है। अक्सर बच्चे लोग फंसते हैं उसमें, उठा लेते हैं नकली पैसा। रिफ्लेक्स एक्शन होता है एकदम सडन, फटाक से, कुछ सोचा ना सोचा है, पैसा दिखा, खटाक से लेके भाग गया, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है जोक सपाट, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंस वाला, तो आओ डिफरेंस वाला बात करें। एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है वॉकिंग, में डिफरेंस बता दो, चलना और रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, लेकिन वॉकिंग का होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। और ये अंडरगोज कंट्रोल ऑर्गेनिज्म का होता है, और ये कहता है अपना रिफ्लेक्स की बात करें, ये ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ऑटोमेटिक, कोई तुम सोचोगे नहीं, ठीक है। वैसे भी हमारे पास तो दिमाग ही कम है, क्या ही सोचें, है ना, जो भी सोचे वो भी खर्चा हो जाएगा, इसलिए सोचना ही नहीं है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोले तो स्पाइनल कोड, ठीक है। और वर्किंग कैसा होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से मतलब अंडर कंट्रोल में आता है। तो तुम ये डिफरेंस 2 नंबर के लिए क्या करोगे, याद करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, समझ रहे हैं आप लोग, लेना चाहिएगा, इसका ले सकते हो, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ठीक है। देखो कुछ चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरिब्रम जो ये मेन थिंक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन में, याद कर लेना। ये कंट्रोल करता है ऑल वॉलेंट्री एक्शन, ऑब्जेक्टिव उठा के पूछ लेगा, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट, आजा बच्चे आजा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पूरा का पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये वाला याद कर लेना, यार गड़बड़ी हो रहा, हटाओ, जैसे था वैसे कर दो, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम की बात करें तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन में, हेल्प करता है मेंटेन बॉडी पोस्चर के लिए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा है। मेडुला का प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन में, हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द ब्रेन। यहाँ ऑल वॉलेंट्री एक्शन था, ये क्या करता है, हिंड ब्रेन का हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम, याद रख लेना, ठीक है। ये तीनों का तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉक्स के अंदर बंद करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो तुम इंस्टेंट करते हो, इनवॉलेंट्री जो तुम क्या करते हो, इट अकर विदाउट यूजिंग विल बी पावर, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लो एक्शन होता है, ये फास्ट एक्शन होता है, इसमें वो स्मूथ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें क्या होता है, मे इन्वॉल्व मैनी एनी मसल्स और ग्लैंड। एग्जाम्पल हो गया ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गया, सेलिवेशन हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन का इनवॉलेंट्री कौन सा हो गया, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, किसका, इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया, ठीक है। ये इस कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ये कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, इसको याद रख लेना। चलो ये भी 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट, यानी आज का लास्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 12 तक को नहीं छोड़ता ये क्वेश्चन, बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल में डिफरेंस बता दो, बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन देवे करेगा ये वाला, ठीक है, ठीक। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट का, इसमें 2 पेरेंट चाहिए, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे प्रोड्यूस गैमेट ज़रूरी होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन में यहाँ पे, लेकिन जाइगोट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस डज नॉट अकर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। ये बातें तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एसएस लेना है यानी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, ये भी आते रहता है, एक टेक्निक होता है डेवलप न्यू प्लांट करने का फ्रॉम सेल, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम सेल टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। द सेल और टिश्यू प्लेस करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, वेयर फॉर्म अ मास सेल, उसको कहते हैं सेलुलोज बोलते हैं। द सेलुलोज देन ट्रांसफर किया जाता है अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम में, वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है और वो फॉर्म क्या करता है, एक न्यू प्लांट। ये क्या हो गया, टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद टिश्यू कल्चर का ये 2-3 पॉइंट के बाद ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से पहले एक पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ऑफ फ्लावर, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। 2 नंबर के लिए पूछ लेगा, लेकिन अगर पूछना हो तो इसको भी पूछ लेगा। सेल्फ पॉलिनेशन अगर बोल देगा पॉलिनेशन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, तो इस तरीके से लिखना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर सेम फ्लावर हुआ तो सेम मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर, दूसरा फ्लावर में, ठीक है, अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर डिफरेंट पार्ट में, उस सेम स्पीसीज होना चाहिए। उसको ये किसके मदद से होता है, इंसेक्ट के। अब प्लांट तो चल के जाएगा नहीं, ठीक है, कौन मदद करता है इसका, एजेंट क्या होता है, हेल्प कौन करता है, इंसेक्ट, बर्ड हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंस मतलब कि इसका डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें पार्ट
जैसे विच इन विच पार्ट लाइक जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, डेवलप किया जाता है इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसका क्या बेनिफिट है, ये प्लांट जो होता है वो बियर फ्लावर फ्रूट मोर क्विकली देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, ठीक है। उसका ग्रोइंग बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज़ हो गया, ईटीसी, इसका कैपेसिटी दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड। और ये कहता है जेनेटिकल सिमिलरिटी होता है, जेनेटिकल सिमिलरिटी होता है, मेंटेन करता है प्लांट को। एग्जांपल हो गया सुगर केन हो गया, रोज़ हो गया, ग्रैप्स हो गया, ये सब बाय लेयरिंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज रिजल्ट फ्यूजन बिटवीन टू गैमीट, ठीक है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक एक गैमीट आएगा ईच पेरेंट से, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन गैमीट बिटवीन टू गैमेट, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिक फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम काउजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड क्या करता है, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, आपका एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग वो भी कर लेंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो, हम है तो क्या गम है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन में, कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे एनसीईआरटी से सारा का सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपके बोर्ड में पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ के उठा के पूछ दे, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन उसी के अंदर से ही होता है। आपका एनसीईआरटी में क्या फोटोसिंथेसिस नहीं है ना, तो उसी तरीके से डीएनए कॉपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, क्या मेंटेन करता है, कंटिन्यूस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है उसके बच्चे तक में, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करता है वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। एक ये वाला भी आपको डिफरेंस याद कराना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा टू और इंटू टू सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मल्टीपल फिजन नाम से पता चल रहा है यार, बहुत ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टू और मोर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, थिक लेयर होता है, ये कैसा होता है, ये थिक लेयर होता है, नॉट फॉर्म अराउंड द सेल, और यहाँ पे फॉर्म करता है अराउंड द सेल। यहाँ पे जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन जो होता है वो टेक प्लेस करता है अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जाम्पल भी लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है, और तुमको अच्छे अच्छे नंबर से नवाजेगा, ठीक है, मतलब देगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। द ट्रांसफ़र या फिर सिंपल सा पॉलिनेशन बोलते तो इतना बोल के तुम निकल लेना, फर्टिलाइजेशन बोले तो इतना बोल के निकल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दूसरा लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही रहेगा। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टेमन टू द स्टिग्मा, एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ये कहता है वेरियस पॉलिटिंग टेक प्लेस इन द वेरियस पॉलिशिंग एजेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर करता है जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद फीमेल गैमेट या एग, वो प्रेजेंट कहाँ होता है, ओव्यूल में। ये क्या होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल मीन्स से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2021 में क्वेश्चन ये आया था, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आया था, इसमें पूछा गया था, या क्वेश्चन देखो, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द बॉडीज मदर बॉडी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, पता है, प्लासेंटा क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड है ना प्लासेंटा। तो एक बात याद रख लो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुमको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो कुछ भी मत लिख देना, उससे रिलेटेड लिखना, तुमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ और एक बात, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, तुमको थोड़ा सा भी आता है वो लिखना, 1 पॉइंट मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो 1 नंबर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, 1 नंबर से क्या बढ़ेगा, परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन तुमको इनडायरेक्ट तो पूछा है ना प्लासेंटा के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही बोलना चाह रहा है कि नरिशमेंट जो है, खान पान जो मदर बॉडी के अंदर जो बेबी है उसको कहाँ से मिलता है, तो इन मदर बॉडी एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड, कहाँ से मिलता है, मदर ब्लड से मिलता है। फॉर दिस देयर इज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा क्या होता है, तो प्लासेंटा क्या था, कंटेन करता है विली, जो क्या करता है, देयर आर एम्प्टी स्पेस कहाँ होता है, मदर टिश्यू में, जो कवर करता है विली को और प्रोवाइड कराता है लार्ज सरफेस एरिया, ट्रांसफर करता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अदर सब्सटेंस फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो, ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे
आगे आगे आ जाओ, ठीक है। ये ख़त्म, लास्ट पेज हम लोग का। वो आज भी 45 मिनट से पहले पहले हो ही गया हमारा, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग अडॉप्ट क्यों करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या रीज़न है? इसका रीज़न सिंपल सा, कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ रेट और प्रिवेंट कर सकते हैं इंक्रीज पॉपुलेशन, अभी जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन मदर बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेफ्टी फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसका एग्जांपल याद होना चाहिए, क्या कौन कौन सा डिजीजेज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, आपके एग्जाम बुक में है, ठीक है। अब आगे आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या क्या मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का, कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो क्या क्या है, एक पहले बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, सर्जिकल मेथड है। एक एक करके फटाक से देख लेते हैं। बैरियर मेथड में एक तरह का रोकना, सिंपल सा, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल याद रख लेना, पूछ लेता है। कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्विकल कैप हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए, मतलब प्रिवेंट बचाता है स्पर्म को एंट्री होने से, कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक ड्यूरिंग सेक्सुअली, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल मेथड, जिसमें क्या कहता है, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है ओरल होता है, एक होता है वेजिनल पिल्स होता है। ओरल पिल हार्मोनल क्या होता है, प्रिपरेशन विच वो सप्रेस करता है रिलीज ऑफ ओवम इन फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एग्जाम्पल वगैरह के लिए याद रख लेना। और विजाइनल पिल्स क्या होता है, ये क्रीम होता है, ये क्या करता है, नॉर्मली जो स्पर्म को उसको किल करता है, ठीक है, जो भी वेजिनल ट्रैक में आता है। और इंट्रायूट्रिन डिवाइस याद रखना, कॉपर्टी, ये सेफ्टी, मतलब डॉक्टर द्वारा उसको लगा दिया जाता है, ठीक है, यूट्रस में। ये प्रिवेंट करता है, मतलब ये पहुंचने ही नहीं देगा स्पर्म को, ठीक है, ताकि वो फर्टिलाइज ना हो सके। ये सब डिवाइसेस है। सर्जिकल मेथड यहाँ पे दो, एक इम्पॉर्टेंट है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। अगर मेल में हो रहा है, देखो वहाँ पे वास्ट डिफरेंस, मेन में वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, फीमेल फिलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, ठीक है, उसको बांध दिया जाता है। अगर मेल में करें तो उसको वैसेटॉमी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट करें। अगर हम लोग फीमेल को, मतलब फीमेल का फिलोपियन ट्यूब को कट करें तो वो क्या होगा, ट्यूबोटॉमी, ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये कुछ मेथड है, ठीक है, अलग अलग मेथड हो सकता है, किसी में से किसी पूछ ले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इग्नोर तो नहीं कर सकते। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी मेरा लो है क्योंकि 2 बार लगातार 40-40 मिनट बोलना, इतना में से मेरा और एक वीडियो ज़रूर बन जाता है, बट कोई नहीं, होता है लाइफ में, क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको याद करते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। नोट्स चाहिए कमेंट कर देना, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है, कहाँ पे, गूगल ड्राइव में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।